वो ले लो। जब दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, कसम से मैं बोल रहा हूं, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बोलूंगा, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बोलूंगा। आपको पता है एक चीज होता है, एक डिवाइस है, इसको हम बोलते हैं रिले, RELAY, रिले स्विच। थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बोलूंगा, रिले स्विच। ये रिले स्विच कब बच्चे देखते हैं? जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, वहां पर ये रिले स्विच। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज एक प्रोग्राम में गया था और जहाँ पर के एक साइंटिस्ट है, उसके साथ हमारी मुलाकात होगी, जो कि इंडिया में भी फेमस है और कश्मीर में भी। इसने बनाई थी एक कार, जो कि इसने बनाई थी सोलर पैनल यूज़ करके। सोलर कार मतलब वो पहली बार इसने बनाई थी इंडिया में, आज से पहले किसी ने नहीं बनाई थी। और इसको महिंद्रा जैसी हैवी कंपनियों ने ट्वीट किया है कि हमारी कंपनी के साथ काम करो। तो अब देखो आज का प्रोग्राम। Hey guys, welcome back to our new vlog। तो guys आज हम घर से vlog में स्टार्ट कर पाए और हमारे साथ देखो आज कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमें इनवाइट किया गया है मेथ इनोवेशन प्रोग्राम में, जो कि टनमर्ग में होने जा रहा है। असल में गाइस मुज़म्मिल भाई को इनवाइट किया था, तो साथ में फिर मेरे को भी इसको मैंने फिर इसको भी बुलाया, नाहिन भाई को भी। तो हम देखेंगे क्या है यहाँ पर। ये एक अच्छा, उन्होंने इसको बोला था आपका दोस्त है कोई, आपका दोस्त है कोई, दोस्त को भी बुलाया ना दाव। और गाइस यहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स भी आए हुए हैं गाइस, और सीनरी भी अच्छी है यहाँ पर। ये टनमर्ग में लोकेशन है यहाँ पर इसकी। वो रहे गाइस वहाँ पर कुछ गेस्ट वहाँ पर रहे और कुछ यहाँ पर, और अंदर है बहुत सारे। हाँ गाइस इसका मुज़म्मिल भाई का पापा भी आया है, बट वो अंदर पे है। हाँ, ये कम्युनिटी हॉल जो है टनमर्ग में, वहीं पर लोकेट है। ये है गाइस, हमें इसके अंदर जाना है। हम वहाँ से भी दिखा सकते थे, बट हमने यहीं पे दिखाया डायरेक्ट। तो हम पहले अंदर जाते हैं, ठीक है? वैसे भी हम अंदर जाने वाले हैं। काम करो, वो उसके जगह जो 25% हम कम करेंगे सिलेबस, उसकी जगह स्किल एजुकेशन लाओ। स्किल एजुकेशन में इनको सिखाना है कि मोबाइल कैसे ठीक करते हैं, मोबाइल के क्या फंक्शंस है, अंदर में इसका मैकेनिज्म क्या है। मतलब जहां पर हम राडार एंड सोनार पढ़ते थे, इसकी जगह आप वाईफाई दिखाओ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, इनको वो स्किल जरूरी है। यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन प्लस स्किल एजुकेशन, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। यही मैं लेकर आया हूं, और स्टार्ट मैंने अपने ही मतलब जहां पर मैं पैदा हुआ है टनमर्ग से, यहीं पर मैं स्टार्ट करूंगा। और पूरे कश्मीर में इंशाल्लाह ये वाला जो ये हमारा जो ये प्रोग्राम है, मैथ इनोवेटर्स प्रोग्राम, इंशाल्लाह पूरे कश्मीर ये सुन रहे हैं कि आगे कितने जॉब्स में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। हाल ही में मैंने ग्रेटर कश्मीर में पढ़ा था कि 9000 से ज्यादा इंजीनियर्स अनएम्प्लॉय हैं, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अब्रॉड में काम कर रहे हैं। तो ये क्यों है? पहले जमाने में जब कोई 10th पास करता था तो इसकी जॉब मिलती थी, इवन कि तहसीलदार इसके घर में आता था कि आपको जॉब देंगे हम। मगर अब वो जमाना खत्म हो गया। ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ स्किल एजुकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए जो हम यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, 7th में पढ़ते हैं, 8th में, कोई 9th में पढ़ता है, उनको ये नहीं है कि आपको सिलेबस जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही खाली करना है। वो जमाना अब गुजर गया। जब तक आपको स्किल एजुकेशन इसके साथ नहीं होगा, तब आपका जो आगे वाला जो फ्यूचर है वो डार्क में है। इसलिए मैंने ये बहुत रिसर्च करके, क्योंकि मैं 18 साल से पढ़ा रहा हूं, बच्चों को देखा किस तरह से वो फाउंडेशन क्लासेस, मतलब डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स है पूरे मतलब कश्मीर में, वहां पर फाउंडेशन कोर्स पढ़ाया जाता है। इट इज नॉट एनफ, इट इज नॉट एनफ, क्योंकि जब तक आपको स्किल एजुकेशन अब नहीं होगा। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल आपको दूंगा। सपोज पहले जमाने में कोई मैकेनिक होता था, वो रेडियो और टीवी ठीक करता था। क्या अगर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो आजकल रेडियो और टीवी कोई ठीक नहीं करता, क्योंकि घर में तो है ही नहीं ना वो रेडियो और टीवी। आजकल ठीक करने जाते हैं मोबाइल या बाकी चीजें जो अलग गैजेट्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है। इसलिए हर एक मैकेनिक को या हर एक प्लम्बर को, इवन कि मैं प्लम्बर की भी बात बोल रहा हूं, इनको अपने आप को अपग्रेड करना है। सेम एक टीचर जो अभी पढ़ा रहे हैं, चाहे वो MSc है, चाहे वो हाईली क्वालिफाइड है, जब तक वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगा, आजकल की स्किल जो आजकल ऑनलाइन कोर्स होते हैं, तो इसमें जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरह से मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको मैं दिखाऊंगा इधर। जैसे यहाँ पर लिखा है मैथ इनोवेटर्स प्रोग्राम, मतलब ये वाला बच्चा इसमें ये सीखेगा कि इसमें सोलर,
विंड एनर्जी कैसे हम करते हैं, क्योंकि सोलर एनर्जी में लगभग मैं 12 साल से काम कर रहा हूं, लगभग मेरे इसके 7 पेटेंट्स हैं, और ऑल ओवर इंडिया में मैं फर्स्ट पर्सन हूं जिसमें सोलर पावर पर काम किया है, और सोलर कार तभी मैंने बनाई जब मुझे ये चीजें पता था, अदरवाइज मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं। हाँ, अलबत्ता मेरे पास कुछ चीजें थे, मैंने सीख लिया। इस टंगमर्ग में मैंने तालाहमा हाई स्कूल में पढ़ा। इस वक्त 2 ही हायर सेकेंडरी थे, एक हायर सेकेंडरी चंद्रोला था और दूसरा मागाम था, बस यही 2। और उनकी मुझे ये भी पता था अगर मागाम में कोई गाड़ी मुझे मिस होती थी ना, मतलब फिर पैदल जाना पड़ता था 8 किलोमीटर फ्रॉम मागाम टू हरदोपुरा। तो अभी आजकल के जमाने में जो आपके पास फैसिलिटीज है, ट्रांसपोर्ट है, बाकी चीजें हैं, इसका आप फायदा उठाए। तो यही मतलब मैसेज में यहाँ से अपने मतलब जहां पर मैंने जन्म लिया टंगमर्ग से, मैं आपको पूरे कश्मीर को या पूरी इंडिया को यही मैसेज देना वाला चाहता हूं कि जो हमारे पास एजुकेशन है, एजुकेशन जो है ना, मतलब जो हम पढ़ते हैं वो हमें क्या है, नॉलेज देती है। मतलब जो एजुकेशन हम पढ़ते हैं ना, जो हम पढ़ते हैं अभी, वो हमें नॉलेज देगा, मगर जो स्किल है ना वो हमें पैसा देगा। मगर जो स्किल प्लस ये मतलब ये एजुकेशन है, तो दोनों को अगर मिलाएंगे इसी में हमारा फ्यूचर है। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कितनी जॉब्स में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बोल रहा हूँ 5 साल के बाद हर एक घर में एक डॉक्टर होगा, मगर वो डॉक्टर अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बनना चाहिए डॉक्टर्स इंजीनियर्स। मतलब हमारे जमाने में इतने इंजीनियर्स नहीं थे, मतलब जब मैं पढ़ता था, मतलब इधर टंगमर्ग में बहुत सारे कम इंजीनियर्स, अब एक मोहल्ले में एक इंजीनियर है, मगर इनके पास स्किल जब तक नहीं होगा तब तक हमारा जो क्वालिफिकेशन है या पढ़ना है वो बेकार है। इसलिए जो मैं यूथ है, जो नया यूथ है, न्यू जनरेशन है, जो 8th 9th 10th पढ़ते हैं, प्लीज आप आराम से ये समझे कि हमें ये 2 चीजें को मिक्स करना है। कौन कौन सा? एक हो गया जो हम अभी ट्रेडिशनल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, और प्लस स्किल एजुकेशन। मैं आपको एक एग्जांपल बोलूंगा ये कैसे होगा, तो ताकि आप पूरे लोग जो इधर नहीं बैठे हैं, जो मतलब सुन रहे हैं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब है या फेसबुक पर है, तो वो सुनिए कि ये कैसे ये नॉलेज बनती है। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा। बहुत सारे, जैसे हम 11th में जा रहे हैं, बहुत सारे कोई बच्चा इधर 11th का भी होगा, जब हम 11th में जाते हैं तो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होती है। जब ये बच्चा फिजिक्स में पहली कैलकुलस पढ़ता है ना, वो बोलता है मेकरून का लघुवत, ये क्या बोल रहे हैं टीचर, डेल्टा एक्स क्या होता है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, तो उसको समझ नहीं आता है। तो हम गाइस अब प्रोग्राम खत्म हो गया, वहाँ पर अब हम घूमने के लिए आ गए हैं, हम द्रंग जाएंगे, ये टनमर्ग द्रंग घूमने के लिए, तो आपको भी दिखाएंगे वहाँ की सीनरी। फिलहाल ये व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।